अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.186 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 186 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 176। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका बिअन्ना अल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़्क़ व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। ज़ालिका, ज़ाल लाम काफ से माने ये, दैट, बिअन्ना अलीफ नून, नून से माने इसलिए के, बिकॉज, अल्लाह अलीफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह, नज़्ज़ला नून ज़ा लाम से माने नाजिल किया, रिवील्ड, अल किताबा काफ ता बा से माने किताब, द बुक, बिल हक़्क़ी हा ऑफ क़ाफ से माने हक़ के साथ, विद द ट्रुथ, व इन्ना अलीफ नून, नून से माने और बेशक, एंड इंडीड, अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम ज़ालिया से माने जो लोग, दोज, इख्तलफू खा लाम फा से माने इख्तिलाफ किया, वो डिफर्ड, फी फाया से माने में, इन, अल किताबी काफ ताबा से माने किताब, द बुक, लफ़ी फाया से माने यकीनन वो उसमें, श्योरली इन, शिक़ाक़िन शीन काफ काफ से माने ज़िद, स्किज़म, बाइद बा आइंदा से माने दूर, फार। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। ज़ालिका बिअन्ना अल्लाह, ये इसलिए कि अल्लाह ने, नज़्ज़लल किताब बिल हक़, हक़ के साथ किताब नाजिल की, व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू, और बेशक जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया, फिल किताबी किताब में, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, यकीनन वो ज़िद में दूर जा पड़े। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ये इसलिए कि अल्लाह ने हक़ के साथ किताब नाजिल की और बेशक जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया किताब में, यकीनन वो ज़िद में दूर जा पड़े। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। ज़ालिका बिअन्ना अल्लाह, दैट इज बिकॉज अल्लाह हैज़, नज़्ज़लल किताब बिल हक़्क़, रिवील्ड द बुक विद द ट्रुथ, व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू, एंड दोज़ हू डिफर्ड, फिल किताबी इन द बुक, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, श्योरली इन अ स्किज़म फार। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। That is because Allah has revealed the book with the truth and those who differed in the book surely in a schism far. तशरीह कलिमात देखें। शिक़ाक़ इफ्तिराक़, फ़र्क से है, डिवाइड होना, सेपरेट होना, दूर होना, शिगाफ मुखालिफत। ज़ालिका बिअन्ना अल्लाह, ये इसलिए कि अल्लाह ने, नज़्ज़लल किताबा बिल हक़, उतारा किताब को दीन हक़ के साथ, हक़ानियत के साथ, व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताब, और बेशक वो लोग जो किताब में इख्तिलाफ पैदा करते हैं, तावील बेजा करते हैं, तहरीफ करते हैं, कमी ज़्यादती करते हैं, यानी यहूद का जिक्र आ रहा है इस आयत में। लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, इस मुखालिफत में बड़ी दूर जा पड़े, परले दर्जे की मुखालिफत में पड़े हैं, खुद बड़ी फूट में पड़े हैं, यानी जिनको तौरात दी गई थी उन्होंने हक़ को छुपाया तौरात के सिलसिले में, और अब कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में बहुत दूर जा पड़े हैं ये लोग हक़ से। करंट आयत यानी आयत नंबर 176 इन कंटिन्यूटी है आयत नंबर 175 और आयत नंबर 174 सूरह बकरा की। हम उनको सिलसिले से पढ़ते हैं ताकि कंटिन्यूटी समझ में आए। बेशक जो लोग छुपाते हैं जो अल्लाह ने बसूरत किताब नाजिल किया और उससे वसूल करते हैं थोड़ी कीमत, यही लोग हैं जो नहीं भरते हैं अपने पेटों में मगर सिर्फ आग, और न अल्लाह बात करेगा उनसे क़यामत के दिन, और न पाक करेगा उन्हें, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले मोली गुमराही और मग़फ़िरत के बदले अजाब, सो किस कदर वो आग पर सब्र करने वाले हैं। ये इसलिए कि अल्लाह ने हक़ के साथ किताब नाजिल की और बेशक जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया किताब में, यकीनन वो ज़िद में दूर जा पड़े। तफसीर आयत देखें। अहकाम खुदा छुपाने वालों को ये सज़ा क्यों दी जा रही है, यानी दुनिया में उनको गुमराही है और आखिरत में उनके लिए मग़फ़िरत नहीं है और अज़ाब अलीम है। आखिर इस कदर
तकलीफ दा सज़ा उनको क्यों दी जा रही है और उनका ये गुनाह नाकाबिल माफ़ी क्यों है, यानी उन्होंने हक़ को छुपाया, ये गुनाह नाकाबिल माफ़ी क्यों है। दरअसल अल्लाह ने हक़ के मुताबिक किताब यानी तौरात नाजिल की थी, लेकिन यहूद ने हक़ को छुपाया है। हक़ पोशीदा रखने की सूरत में लोगों के बीच इख्तिलाफ और तफर्रुक़ा पैदा होता है, यानी कसीर तादाद में लोग भटक जाते हैं और इसका लाज़मी नतीजा दुनिया में उनके लिए जलालत व गुमराही और आखिरत में तकलीफ दा अजाब है। यानी वो सिर्फ खुद ही नहीं भटकते हैं बल्कि कसीर तादाद अल्लाह के बंदों की वो भटका देते हैं। इसीलिए उनके लिए दुनिया में भी जलालत व गुमराही है और आखिरत में भी उनके लिए तकलीफ दा अजाब है। इसलिए उनका ये जुर्म काबिल माफ़ी नहीं है। उन्होंने उनके दौर के कसीर लोगों को भटका दिया। मजीद ये कि उनके इस जुर्म के आसार आने वाली तमाम नस्लों में जारी रहते हैं, यानी उनका जुर्म, उनका गुनाह, उन्होंने जो बेईमानी की है अल्लाह की किताबों और रसूलों के साथ, उसका असर कई नस्लों तक जारी रहता है और जारी रहा है। कई जनरेशन आफ्टर जनरेशन राह रास्त से भटकते हुए चले गए, यहाँ तक कि वो ये भी जान चुके थे कि तौरात की तरह कुरान भी हक़ है, लेकिन हसद और ज़िद के सबब उन्होंने इस हक़ बात को भी छुपाया। फरमाते अल्लाह ताला हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हक़, उनके दिलों में हसद है हक़ वाज़ेह हो जाने के बाद भी, यानी ये बात से वो वाकिफ़ हो चुके थे कि कुरान हक़ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस होना हक़ है, लेकिन सिर्फ हसद और ज़िद के सबब उन्होंने कुरान को झुटलाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को भी उन्होंने झुटला दिया। उनके इन्हीं बेईमानियों और बदआमालियों के सबब इंसानों की एक कसीर तादाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान से दूर हो गई। जो ज़िद और हठधर्मी हक़ साबित होने पर भी यहूद ने पिछले किताब और नबियों के सिलसिले में दिखाई, वही ज़िद और हठधर्मी उन्होंने इस्लाम के सिलसिले में भी दिखाई। यानी हक़ साबित हो जाने के बावजूद भी वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार ही नहीं किए, बल्कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में आखिरी हद तक जा चुके। यहाँ तक कि आज के दौर में भी अहले किताब के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुश्मनी है। फरमाते अल्लाह ताला इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरउल अज़ाबल अलीम, जिन पर तेरे रब की बात साबित हो चुकी है, यानी अहले किताब, वो ईमान नहीं लाएंगे अगरचे उन्हें सारी निशानियां पहुंच जाएं जब तक के दर्दनाक अजाब ना देख लें। यानी सारी निशानियां भी अगर उन तक पहुंच जाएं तो ये लोग ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि दर्दनाक अजाब को अपने नज़रों के सामने न देख लें। इस तफसीर के अहम नुकात देखें। हर गुनाह का एक तबई असर होता है, यानी हर गुनाह का कुछ इफेक्ट होता है, कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है। लोगों में इख्तिलाफ और परागंदगी कतमान हक़ के तबई असरात में से एक है। यानी यहूदियों ने हक़ को जो छुपाया है उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पर, यानी उसके नतीजे के तौर पर लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो गया, गुमराही पैदा हो गई। हक़ के छुपाने की वजह से फ़िरक़े वजूद में आए। बंदों की कसीर तादाद हक़ के छुपाए जाने के सबब भटक चुकी है। इसीलिए दुनिया में भी ऐसे लोगों के लिए, यानी ऐसे यहूद और नसारा के लिए जिल्लत और गुमराही है और आखिरत में भी ये लोग मग़फ़िरत से महरूम जिल्लत के अज़ाब में रहेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।